बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं जो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है महंगाई के ख़िलाफ़। तो लिहाजा मेरे इस व्लॉग को मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको ज़रूर सुने। अगर आपको पसंद आए तो इसके ऊपर अमल करें और महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कभी भी कोई हुकूमत नहीं करती, ना ही किसी का दिल करता है कि मैं महंगाई करूं। महंगाई जब भी होती है वो आवाम खुद करती है। ये कंट्रोल आवाम के पास होता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत बदलने का। मेरे इस शेर में फिक्रों के आगे पीछे तसलसल हो सकता है, लेकिन तर्जमा यही है। इल्लामा इकबाल का ये शेर है। बेसिकली ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये तर्जमा है। तो मेरी पाकिस्तानी अवाम से ये अपील है कि महंगाई, अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं मार्केट से, तो आपको अगर वो चीज़ महंगी मिलती है तो आप सब्र करें, वापस घर आ जाएं, उस चीज़ को स्टॉक ना करें। जब आप किसी स्टोर पे जाएंगे, क्योंकि आज के दिन जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 29 रमज़ान है, तो आज के दिन जो चीनी है वो बहुत महंगी है, 120 या 130 पे जा रही है। तो लोग कहते हैं भाई चीनी ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टॉक कर लें, महंगी हो जाएगी। अगर हम स्टॉक करेंगे तो वो दुकानदार की सेल हो जाएगी। वो दुकानदार जब पीछे से होल सेलर से लेगा तो वो होल सेलर की ज़्यादा सेल होगी। जब होल सेलर फैक्ट्री में जाएगा, शुगर इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ से वो चीनी खरीदेगा, तो वो शुगर इंडस्ट्री वाले कहेंगे कि हमारी चीनी की इतनी लागत है, वो पीछे से रेट बढ़ा देंगे। जबकि हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ का नहीं इल्म होगा कि हमारे स्टॉक में कितनी चीनी पड़ी है और कितनी लागत है। वो खुद ब खुद ही महंगी हो जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम चीनी खरीदनी ही बंद कर दें। अगर लेनी है चीनी तो सिर्फ उतनी लें जितनी हमें ज़रूरत है। चाहे स्टॉक होल्डर हैं, चाहे परचून वाले हैं, चाहे घर वाले हैं, सिर्फ उतनी चीनी लें जितनी हमें चाहिए। अगर 1 किलो चाहिए 1 किलो ही लें, आधा किलो चाहिए आधा किलो ही लें, और वो भी कोशिश करें इससे भी कम कर दें खरीदनी। जब कम कर देंगे तो चीनी का रेट कम हो जाएगा, उनकी सेल ही नहीं होगी। जब सेल नहीं होगी उनको मजबूरन चीनी कम करना पड़ेगी। अब चीनी लेने और देने में हुकूमत को भी नहीं पता होगा और ऑटोमेटिकली इसकी कीमत कम हो जाएगी। तो लिहाजा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फिनलैंड एक मुल्क है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, बिल्कुल छोटा सा मुल्क है। तो वहाँ एक आदमी वो स्टोर पे जाता है, वो चीनी खरीदता है। जब वो चीनी और अंडे खरीदता है, जो अंडे का रेट वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपने आप को कहता है चलो भाई घर चलते हैं, मेरे घर का गुजारा हो जाएगा, हम आज अंडे खाना बंद कर देते हैं चंद दिन के लिए। तो मैं घर चलता हूँ। वो घर चला जाता है, वो जाकर उसी वीडियो बनाता है और यूट्यूब पे वो वायरल कर देता है। तकरीबन 75% लोग उनकी ये वीडियो 1 घंटे में देख लेते हैं। तो वो उनकी जो कौम है, नेशन है, वो फैसला कर लेती है यार ये वीडियो बहुत अच्छी है, बजाय हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है तो ये बेहतरीन एहतजाज है कि हम खाना ही बंद कर देते हैं। अंडे खुद ब खुद सस्ते हो जाएंगे। तो अंडे एक ऐसा आइटम है, ऐसी खाने की चीज़ है जिसको 24 घंटे अगर आप खाना बंद कर देंगे तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ख़राब तो दूर की बात है, मुर्गियों ने तो अंडे देने ही होते हैं, वो तो बंद नहीं कर सकती। लिहाजा उस मुल्क में वो अंडे 24 घंटे के अंदर अंदर लाखों करोड़ों के हिसाब से ख़राब हो गए। तो हुकूमत को आकर टेलीविज़न पे ऐलान करना पड़ा कि हम माजरत चाहते हैं, हमसे गलती होगी, हम उसी रेट पे ही आपको अंडे देते हैं जिस रेट पे पहले हम आपको दे रहे थे।
और जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं उन्होंने भी आकर टेलीविज़न स्क्रीन पे माफ़ी मांगी और आवाम ने वो माफ़ी कबूल की, वो अंडे सस्ते हो गए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी अवाम से, कोई भी चीज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर पाकिस्तान में महंगी होती है तो मैं अवाम से कहता हूँ वो स्टॉक होल्डरों का मुंह तोड़ दें, वो लेना बंद कर दें। अगर वो लेना ही चाहते हैं तो ज़रूर लें, मगर मजबूर हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उतनी ले लें जितनी से उनके घर का गुजारा होता है या ज़िंदा रह सकते हैं। सिर्फ स्टॉक होल्डरों को और फैक्ट्री मालकान को सबक देने के लिए अगर वो चंद दिन ना लें तो हमारे मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी और हुकूमत भी माफ़ी मांगेगी। यकीनन हुकूमत तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में आ जाएगा। तो मेरी अपील है, ख़ासकर जो पूरे पाकिस्तान में जो व्लॉग बना रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई और जो अच्छे खासे एंकर हैं मुख्तलिफ चैनलों के, मेरी उनसे अपील है कम अज़ कम 3 दिन के लिए ये व्लॉग बनाएं, पाकिस्तानी अवाम को ब्रीफ करें, रिक्वेस्ट करें भाई हुकूमत को एक दफ़ा छोड़ दें, अब वो चीज़ ही लेना बंद कर दें, वो खुद ब खुद हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ व्लॉगर हजरात से, टीवी एंकरों से, वो यार ये सियासत को छोड़ दें, कम अज़ कम एक एक दो दो तीन तीन ब्लॉग ज़रूर बनाकर ब्रीफ करें। बजाय आप ब्रीफ करते हैं पैसे बनाने के लिए आप ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं रोज़नामा समा का एंकर हूँ, मैं रोज़नामा जियो का एंकर हूँ, मैं एंकर नहीं हूँ, मैं हकीकत टीवी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं रोज़नामा समा का जो एंकर है मंसूर अली खान, मैं उनका फ़ाइन हूँ, मैं हामिद मीर का बड़ा फ़ाइन हूँ, मैं जवेद चौधरी का बड़ा फ़ाइन हूँ, मैं कासिम अली शाह का बड़ा फ़ाइन हूँ, मैं इनके व्लॉग सुनता हूँ। ठीक है, मैं एक इंतहाई छोटे दर्जे का व्लॉगर हूँ, एक एंकर हूँ, हल्का फुल्का एंकर हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बड़े एंकरों से, भाई आप व्लॉग बनाएं। हो सकता है आपके व्लॉग बनाने से जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, जिनके व्यूअर्स ज़्यादा हैं, आपके व्लॉगर बनाने से 22 करोड़ पाकिस्तानी की आवाम है, हो सकता है यार कम से कम तादाद में हम इसका जायज़ा ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 लाख आदमी भी अगर आपकी बात पे अमल कर लेगा तो यार काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने बहुत कम फिगर 1 लाख बताए। मुझे यकीन है कि जितनी मेहनत आप साइड पे कर रहे हैं, ये व्लॉग हजरात कर रहे हैं, अगर आप महंगाई के ख़िलाफ़ व्लॉग बनाना शुरू कर दें यार, इंशाल्लाह ताला 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ आदमी ज़रूर अमल करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और ज़रूर शेयर ज़रूर करना। अगर मेरी आपको वीडियो ये अच्छी ना लगे कि ये मियाँ मोहम्मद अफजल ने ये हल्का फुल्का जो एंकर ये बना रही है झूठ बोल रहा है, तो मुझे आपके व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइब नहीं चाहिए। मैं ये सदका जारिया के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आप भी सदका जारिया समझ के इसे शेयर भी करें और इसके ऊपर अमल भी करें, मुल्की सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे। तो उसके बाद हम हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़रूर लड़ेंगे, हमारा हक बनता है। पहले हम अपने आप को तो ठीक कर लें, हम खुद ही ठीक नहीं है, हम हुकूमत को कैसे बुरा भला कहें। ये मेरा व्लॉग लंबा हो रहा है, तो जो भी मेरा भाई इसको सुने वो इसको आखिरी लम्हात तक, आखिरी टाइम तक इसको सुने। मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा बार बार रिक्वेस्ट, मेरा हक बनता करने के लिए। महंगाई इतनी हो गई है मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसी रिकॉर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कैसे करता हूँ, मैं ये कैमरा कैसे सेट करता हूँ, मेरे पास क्या स्टैंड है क्या नहीं है। तो ये शुरू में मैं आपको ये मेरी जो रिकॉर्डिंग है, ये एक एंकर रिकॉर्ड कर रहा है, साइड पे भी कर रहा है, वो हमें बताएगा। तो अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इसके ऊपर अमल भी करना। अल्लाह हाफिज़।